हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट ECE यानी एलिमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि एक्चुअली हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चा हमें ये पता चलता है कि एक केमिकल इंजीनियर अपना वर्क कैसे करता है, उसका काम क्या होता है और वो आगे जाके अपना करियर कौन से फील्ड में बना सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, जिसमें हम केमिकल इंजीनियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो क्या होता है, कहाँ कहाँ वो वर्क करता है यानी स्कोप उसके पढ़ेंगे, और एक केमिकल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कैसी लोकेशन ज़रूरी होती हैं वो पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर वो होता है जो कि चीपर रॉ मटेरियल्स को क्या करे, एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस करके। तुम्हारे पास कोई मटेरियल है, उसे कोई भी रॉ मटेरियल, उसे एक केमिकल इंजीनियर क्या करता है, एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वो जो रॉ मटेरियल होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इतना महंगा है कि उसका जो प्रोडक्ट बना उससे तुम्हारी जो इनकम है वो क्या होगी, इकोनॉमी जो है तुम्हारी कंपनी की, वो तुम लॉस में पहुंच गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, रॉ मटेरियल ऐसा लेना होता है जो कि सस्ता हो और हमें उससे प्रॉफिट हो। सो केमिकल इंजीनियर convert cheaper raw material into finished product through process involving physical and chemical changes। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम होता है। जब स्टार्टिंग में हम रॉ मटेरियल को लेके आते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उस रॉ मटेरियल को डायरेक्टली कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हैं ना प्रोडक्ट में, तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं या फिर हम उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस लगाते हैं जिससे कि वो जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें एक प्रोडक्ट दे। मान लीजिए अगर हमें पेपर बनाना है, हमें उस पेपर को, अगर हम जो भी हमारी बुक्स होती हैं जिन्हें कि हम पढ़ने के बाद बेच देते, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे लेके जाके इंडस्ट्री वालों को देते हैं और वो उनके लिए पे कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो उसे कलेक्ट करने के बाद जब उसे पेपर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे पल्प में कन्वर्ट करते हैं। उसे पल्प में कन्वर्ट करना मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेकंड प्रोसेस उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कि उसमें वो सारी चीज़ें सेपरेट हो जाएं जो हमें प्रोडक्ट के तौर पे नहीं चाहिए, यानी पेपर बनाने के लिए नहीं चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, उस पल्प में से या उस मटेरियल में से क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तीसरा, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब जब हमारे पास पूरा कंप्लीट पेपर बन जाता है तो वो जो पेपर होता है वो हमें स्टार्टिंग में कटिंग फॉर्म में नहीं मिलता, अलग अलग साइजेस में नहीं मिलता। तो हमें क्या करना होता है, वो हमें एक रोल में मिलता है, एक बड़े से रोल में मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसे एक कटिंग डिपार्टमेंट में डाला जाता है, जिससे कि मार्केट में जो डिमांड है, जिस भी अकॉर्डिंग हमें वो पेपर बनाना है, अब जिस भी अकॉर्डिंग वो जो पेपर है हमें जिस भी साइज में चाहिए वो कटिंग डिपार्टमेंट में काटा जाता है और उसके बाद उसे मार्केट में सेंड किया जाता है। तो ये था केमिकल इंजीनियर का डेफिनेशन और केमिकल इंडस्ट्री में वर्क क्या होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि केमिकल इंजीनियर का स्कोप क्या है। जो केमिकल इंजीनियर होता है उसका स्कोप, वो कहाँ का काम कर सकता है। तो हम बात करें केमिकल इंजीनियर की, तो वो ऑफिसेस और लेबोरेटरीज़ में दोनों जगह ही काम करता है। साथ ही साथ वो किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर, रिफाइनरीज़ के अंदर या किसी साइट पे टेक्नीशियन के तौर पे और डिज़ाइनिंग करने के लिए भी वो क्या करता है, काम कर सकता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में एक केमिकल इंजीनियर काम करता है, वो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, रेजिन, सिंथेटिक रबर एंड आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स एंड फिलामेंट मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोलियम एंड कोल प्रोडक्ट
मैन्युफैक्चरिंग में बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स, इन सब डिपार्टमेंट में, इन सब प्रोसेसेस में क्या कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको एक केमिकल इंजीनियर का स्कोप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री जब हम सेटअप करते हैं तो वहाँ पे हमें वो जो प्लेस, जो लोकेशन चाहिए होती है, एग्जैक्टली वो कैसी होनी चाहिए। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। सबसे पहला रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, इजीली मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमें यहाँ पे, जहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे इजीली नहीं मिल पा रहा है। दूसरा लैंड, अगर हम लैंड की बात करें, लैंड ऐसी जगह पे हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है जहाँ से लोग क्या हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हों। अगर लोग वहीं अगल बगल रहेंगे, अगर वो एक बसा हुआ इलाका होगा, तो क्या होगा कि जो भी गैसेस इंडस्ट्रीज से निकल रही होती हैं वो सब क्या करती हैं, हार्म करती हैं हमारी हेल्थ को। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि ऐसा इंडस्ट्री जो होती है वो एक ऐसी जगह सेटअप करनी होती है जहाँ पे कि ईज़िली जो गैस है वो लोगों तक ना पहुँचे और उसे हार्म ना करें। तीसरा, इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सीवेज, ये तीनों फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ लेबर, स्किल्ड लेबर हमें वहाँ पे मिलनी चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट की बात करें तो जहाँ पे भी हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो इजीली मिल जानी चाहिए। और वो इंडस्ट्री जो होती है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे रोड वगैरह होनी चाहिए, ताकि हम रॉ मटेरियल भी इजीली लेके आ सकें और अपने प्रोडक्ट को इजीली मार्केट तक पहुँचा सकें। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा वीकली फ्लक्चुएशन, यानी कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी कभी मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी हमारा जो मटेरियल होता है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाता। दूसरा वीकली फ्लक्चुएशन, यानी कि जो वीकली रॉ मटेरियल्स में वीकली जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनमें जो उतार चढ़ाव आते हैं उनकी प्राइसेस में, और जिससे क्या होगा, हमारा जो रॉ मटेरियल का प्राइस होगा वो तो फ्लक्चुएट हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका भी जो मार्केट वैल्यू होगा वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल ही अगर महंगा लिया है, ऑब्वियस सी बात है हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, महंगा बनाएंगे। बट ये डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी लग रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियर, क्या स्कोप है केमिकल इंजीनियर के, और कौन कौन से फैक्टर इंडस्ट्री को लोकेट करने में अफेक्ट करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चा पार्टी।